नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज सुबह से डिजाइनर न्यूज़ चैनल पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कवरेज आप देख रहे हैं ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से, जहां प्रवासी सम्मेलन हो रहा है। और ये मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठा प्रसंग है, देश का प्रतिष्ठा प्रसंग है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इस प्रवासी सम्मेलन की मेज़बानी इंदौर कर रहा है। सुबह से हम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्घाटन सत्र को हमने आपको दिखाया। जितने भी तमाम केंद्रीय मंत्री आए हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में, अनुराग ठाकुर हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तमाम जो बड़े मंत्री हैं, वीआईपीज़ हैं, उनका मूवमेंट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य और तमाम चीज़ें हम दिखा रहे हैं। जो प्रवासी आए हैं दुनिया भर से, उनसे हमने बातचीत करके अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। किस तरह से एक मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग हो रही है, किस तरह से मध्य प्रदेश की शहर इंदौर की ब्रांडिंग हो रही है, वो सब हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास सारे मूवमेंट्स पहुँचें। डिजाइनर न्यूज़ की पूरी टीम सुबह से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर और आसपास के इलाकों में मौजूद है, जहाँ पर ये गतिविधियाँ चल रही हैं। वहाँ न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी, वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण सावंत, अभिषेक मिश्रा, हमारे कैमरा पर्सन्स लोकेश कश्यप, नीलेश करोसिया के साथ वहाँ मौजूद हैं और लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि एक नया मध्य प्रदेश, एक बढ़ता मध्य प्रदेश, एक समृद्ध और संपन्न होता हुआ मध्य प्रदेश की एक सार्थक छवि आपको दिखाई जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से दुनिया के लोग मध्य प्रदेश की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, इंदौर की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। और इंदौर ने भी अपनी जागरूकता से, अपनी स्नेह से, अपनी मेहमान नवाजी से पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीता है। जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो इंदौर वालों की, इंदौरियों की दिल खोल कर तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी की, उनकी भोजन की, उनकी संस्कृति की, उनकी सफाई की, उनकी भाषा शैली की जमकर तारीफ़ हो रही है। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंदौर के घर में बेटी का ब्याह मंडा है और हर इंदौरी उसमें अपना योगदान दे रहा है। आइए हम बात करते हैं हमारे संवाददाताओं से। हमारे 3 वरिष्ठ संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं, न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी, प्रवीण सावंत और अभिषेक मिश्रा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अरविंद तिवारी से। तिवारी जी, आप सुबह से वहाँ मौजूद हैं और आप लगातार हर चीज़ पर हर नज़र रखे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह का माहौल और किस तरह की एक धारा वहाँ पे करंट आपको दिखाई दे रहा है इंदौर को लेकर। किस तरह से जो प्रवासी आए हैं, विदेश मंत्री जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, खेल मंत्री हैं, ये तमाम लोग इंदौर को लेकर किस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत आपको नज़र आ रहे हैं? प्रतीक जी, आज सुबह से जो अलग अलग सत्र हुए हैं, चाहे वो पहला सत्र हो जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद थे, अनुराग ठाकुर मौजूद थे, निशित प्रामाणिक मौजूद थे, राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, केंद्रीय विदेश सचिव वफाक शहीद थे, युवा मामलों की सचिव निधि राजगोपाल थी। इंदौर छाया रहा। इंदौर को लेकर हर वक्ता ने, चाहे वो जयशंकर हों, अनुराग ठाकुर हों, शिवराज सिंह चौहान हो, निशित प्रामाणिक हो, सबने इंदौर को लेकर क्या नहीं बोला। इंदौर की स्वच्छता की तो जमकर तारीफ हुई, इंदौर की मेहमान नवाजी को लेकर जम के बोला, इंदौरी लोगों का जो आतिथ्य है, इंदौर का जो खान पान है, उसको लेकर मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं जो नहीं बोला गया हो इंदौरियों के सम्मान में, इंदौर के सम्मान में। तो मतलब आज यहाँ पर पूरे आयोजन स्थल पर इंदौर छाया हुआ है। इंदौर ने जिस अंदाज में इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को होस्ट किया है, उसकी जितने डेलीगेट्स आए हैं उनके बीच में तो चर्चा है ही है, लेकिन यहाँ आयोजन स्थल पर भी जिस तरह का गर्मजोशी भरा वातावरण है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे जो एग्जीबिशन के लिए एग्जीबिटर्स आए हों, चाहे व्यवस्था में लगे लोग हों, सबके बीच में इंदौर ही इंदौर की चर्चा है। प्रवीण सावंत, आपने प्रथम सत्र को वहाँ कवर किया था, जो उद्घाटन सत्र था। मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा वो हमने सबने सुना। वहाँ जयशंकर जी थे मौजूद, विदेश मंत्री, उन्होंने जो कहा वो हमने सुना। मैं आपसे एक लबो-लुबाव जानना चाहता हूँ प्रथम सत्र का, कि उसका जीस्ट क्या था, वो किस तरह की एक सकारात्मक भावना वहाँ से उभर कर आई है कि इंदौर जो है वो पहले ही विकास की रफ्तार पे दौड़ रहा है, रनवे पे खड़ा हुआ है। क्या अब इंदौर का विमान टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ गया है? जी बिल्कुल सर, देखिए किसी भी आयोजन की
सफलता उसके आगाज़ पर निर्भर करती है। जब आगाज़ अच्छा हो तो उस कार्यक्रम की सफलता का पैमाना और ऊंचा हो जाता है। और जिस तरह का आयोजन यहाँ पर इंदौर में किया गया है, इंटरनेशनल स्तर से कई और बेहतर स्तर पर हमने यहाँ पर देखा कि वो स्तर पर हमने आयोजन किया है। तैयारियाँ पिछले 2-2.5 महीने से चल रही थी। अधिकारियों की मेहनत जो है वो यहाँ रंग लाती नज़र आई। इंदौरियों का जो भागीदारी है वो रंग लाती नज़र आई, क्योंकि इंदौरियों की भागीदारी का ही असर है कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए हैं उनके चेहरों की रंगत अलग नज़र आई। तो ये एक सफलता का पैमाना तो है ही, लेकिन आपने बात की है कि जो सत्र प्रारंभ है उसका क्या लब्बो-लुबाब है। तो अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने जब अपना उद्बोधन प्रारंभ किया तो इंदौर की तारीफ़ के साथ किया। उन्होंने प्रशंसा की इंदौर की, इंदौरियत की और इंदौर के लोगों की। इस प्रशंसा के साथ जो है वो प्रारंभ हुआ। और उन्होंने उसके बाद जो भारत कर रहा है पिछले 5-7 वर्षों में, जो भारत ने तेज़ी के साथ प्रगति की है और ख़ासकर युवाओं का जो योगदान है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरा है भारत स्टार्टअप को लेकर। यदि हम बात करें कि स्टार्टअप तो 80,000 से अधिक स्टार्टअप पिछले कुछ वर्षों में स्टार्ट हुए हैं और 500 जो स्टार्टअप हैं वो यूनिकॉर्न बन गए हैं विश्व में। यूनिकॉर्न बनना अपने आप में एक सफलता का जो मापदंड है स्टार्टअप के लिए, उसमें सबसे पहली पायदान है जिस पर कि वे खरे उतरे हैं। तो 500 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए, जो अपने आप में किसी भी देश के स्टार्टअप इस श्रेणी में इतने नहीं हैं। उसके बाद 5वीं आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है, इस बात का भी जिक्र किया है। और खेल एवं युवक कल्याण मंत्री इस बात को भी लेकर बड़े गंभीर रहे हैं कि भारतीय कहीं भी रहे विश्व में वो भारत के ही हैं। वे भले ही वर्षों से वहाँ रह रहे हों, भारत ना आए हों, तब भी जो है वो भारत सरकार के लिए वे भारतीय हैं। क्योंकि उनकी एक लाइन जो ये कही गई कि हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते हैं, हम खून के रिश्ते देखते हैं। तो ये लाइन कहीं ना कहीं अपील करती है। और युवाओं को जो भारत छोड़कर गए हैं, भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं विश्व में, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक दिल में घर करने वाली बात है कि वे फ़ख्र करते हैं कि भारत हमें रिकॉग्नाइज़ करता है। अनुराग ठाकुर यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पूरे विश्व में भारतीयों की जो धाक है, जो उनका योगदान है, वो उस देश के लोग भी जो है वो मानते हैं। तो पहला जो सत्र रहा है प्रतीक सर की, वह इंदौर, मध्य प्रदेश और देश, ये तीनों को फोकस रख कर रखा गया है। और यूथ के लिए कार्यक्रम किया गया था। यूथ प्रवासी सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई है। दूसरे सत्र में यूथ पर भी बात की गई। हमारे संवाददाता अभिषेक, जिन्होंने इस बात को देखा भी है, सुना भी है, भी बताएंगे। मैं अभिषेक आपसे बात करना चाहूँगा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो यूथ बाहर से आया है, आप उसके लगातार संपर्क में हैं और कल से आप भारत जो नौजवान विदेशों से आए हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्या वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये वो भारत नहीं है जो आज से 10 साल पहले था, ये वो भारत नहीं जब वो छोड़ कर गए थे? एक नया भारत, एक बदला हुआ भारत, एक मजबूत भारत और एक सक्षम भारत को क्या देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज पहले सत्र में ये बात निकल कर आई है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका किस तरीके से बज रहा है। ख़ास तौर पर हम देखें कि आज का जो दिन रहा है वो युवाओं के नाम रहा है। और युवा जिसका उल्टा करें तो हम वायु होता है। तो ये वायु का जो वेग है, अब ये कहीं ना कहीं सीमाओं के बंधन से ऊपर आ चुका है। और दुनिया में अलग अलग स्तर पर हम देखें कि भारतीयों की और भारत की उपलब्धियों का बखान भी होने लगा है। क्योंकि ये तमाम जो 3000 डेलीगेट्स आए हैं, जब ये यहाँ से अपने साथ में तमाम यादों को लेकर जाएंगे, कई चीज़ें जो एक नवाचार के साथ अपने साथ लेकर जाएंगे, तो वहाँ इंदौर की चर्चा होगी, इंदौर की ब्रांडिंग होगी, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होगी, देश की ब्रांडिंग होगी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि युवाओं की भूमिका को लेकर आखिर आज क्या कुछ हुआ। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात साबित हो गई है कि यदि भारत में ऊर्जावान नेतृत्व अब किसी को करना है तो वो भारत के युवाओं को करना है, पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। और इसकी पटकथा भी आज लिखी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में सीधे तौर पर यह कहा है कि हाथों की लकीरों से नहीं, बल्कि माथे पर पसीने लाने के बाद में किसी काम को अंजाम दिया जा सकता है। और वही तस्वीर और तकदीर बदलते हैं, और वो शक्ति भारत के युवाओं में दिखाई
दिखाई देती है। आज गूगल हो, एप्पल हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हो, वहां पर भारतीय नौजवान कहीं ना कहीं अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारतीय युवाओं के बगैर कोई काम नहीं होता है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि भारतीय युवाओं की भूमिका आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। चूँकि पहला दिन था, युवाओं को समर्पित था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये नव प्रवर्तन का दौर है, ये युवाओं के ऊर्जा के दोहन का, उनके उपयोग का समय है। तो हम समझ सकते हैं कि आज का जो पूरा सेशन रहा है उसमें भविष्य की ये पटकथा ज़रूर लिखी गई है कि युवाओं के हाथों में अब काफ़ी कुछ देश की आर्थिक उन्नति, प्रगति और विकास की बागडोर होने वाली है। प्रतीक जी, अरविंद जी से मैं बात करना चाहूँगा। अरविंद तिवारी जी आपके साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री मौजूद हैं, विदेश सचिव रहे हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं और भारत की विदेश नीति को लंबे समय से वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बनाने में उनका बड़ा योगदान है। अरविंद जी, आप जानते हैं जयशंकर भारतीय विदेश नीति के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं हर सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों या नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो। क्या अभी जो अप्रवासी भारतीय आए हैं उनसे बात करते वक्त, उनको संबोधित करते हुए, क्या विदेश मंत्री ने इस तरह की कोई बातें कहीं कि जो भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं, विदेशी में रह रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर सरकार संवेदनशील है? खासकर अमेरिका में जो वीज़ा संबंधी परेशानियां भारतीयों को आ रही हैं, या चीन में भारतीयों के साथ जो परेशानियां आ रही हैं, या खाड़ी देशों में भारतीयों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या उनके बारे में कोई नीति को सामने लाने की कोशिश की जयशंकर ने, या भारतीयों ने उनसे इस तरह की बातचीत की कि अमेरिका में इस समय जो है अमेरिका ओबामा के ज़माने से ये कहा जा रहा है, ट्रंप ने भी कहा था और ओबामा ने भी कहा था कि अमेरिकी नौजवानों को अगर किसी से खतरा है तो भारतीय नौजवानों से खतरा है। तो क्या भारत के लोग जो अमेरिका में अभी वीज़ा संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसको लेकर कोई मुद्दा उठा, कोई बातचीत हुई? देखिए प्रतीक जी, जयशंकर का पूरा भाषण जो है वो युवा को उसकी ताकत का एहसास करवाने वाला था। उन्होंने कहा कि युवा जो हैं, जो पूरे विश्व के हैं और ख़ासकर जो प्रवासी युवा हैं, उनको भारत का ब्रांड एम्बेसडर बन के हमारी ताकत का एहसास पूरे विश्व को करवाना होगा। जैसा आपने कहा कि जो भारत के युवाओं से जुड़ी समस्या है या भारत के लोगों से जुड़ी जो समस्या है उसके मुद्दे पर, तो उस पर भी जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार भारत के लोगों को, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको लेकर बहुत संवेदनशील है और उनसे जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी खुद सारी बातों को मॉनिटर करते हैं। और विदेश मंत्रालय ने अलग अलग प्रकल्प, उन्होंने एक मदद करके जो है जो ऐप बनाया हुआ है विदेश मंत्रालय द्वारा, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि हम किस तरह से जो है विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी मदद करते हैं। और कई अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया और ख़ासकर ये बताया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से जो है प्रवासी भारतीयों को लेकर सरकार संवेदनशील हुई है। लेकिन आज चाहे जयशंकर हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो और चाहे अनुराग ठाकुर हो, उन्होंने इस शुरुआती सत्र में जो युवा मौजूद थे, विश्व भर के जो प्रवासी भारतीय आए थे, उनको उनकी ताकत का एहसास कराया कि आप बहुत बड़ी ताकत है, हिंदुस्तानी युवा जो है वो जो चाहे वो कर सकता है और हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप जो है, आप पूरे विश्व में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरी बात यह भी देखने में आई, जो मेरी यहाँ आज लोगों से बात हुई, अलग अलग जो देशों से युवा आए हुए हैं, कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उनके मन में एक विश्वास का भाव तो जागृत हुआ है। उनके मन में ये बात आ रही है कि सरकार हमें लेकर बहुत संवेदनशील है, हमारी छोटी छोटी बातों का सरकार ध्यान रखती है। ऐसी बहुत सारी बातें आज जो यहाँ अलग अलग लोग हमसे मिले हैं उनसे चर्चा में बात सामने आई है। और जो मैंने आपको बताया कि लब्बो-लुआब ये है कि युवाओं को, तीनों दिग्गज नेताओं ने युवाओं को उनकी ताकत का एहसास दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि भारत बहुत आगे जा रहा है। अब वो भारत नहीं है जिसके बारे में पहले विदेशों में एक परिकल्पना अलग तरह की होती थी। भारत बहुत आगे जा रहा है और भारत आगे जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इस देश के युवाओं को है। और अभी हम जो है प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश को आगे ले जाने का जो सपना और देख रहे हैं और बहुत सी चीज़ों पे हमको भी काम करना है, उसमें देश के युवा ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस एग्जीबिशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, उस एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश ने पूरी ताकत से ये दिखाने की कोशिश पूरे विश्व से आए प्रवासी भारतीयों के सामने की है कि मध्य प्रदेश
बहुत आगे है। मध्य प्रदेश एक दूरगामी सोच को लेकर काम कर रहा है, मध्य प्रदेश एक दूरगामी नज़रिए को लेकर अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है और इसमें भी युवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस एग्जीबिशन में उन युवाओं को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया जिनके नवाचार जो हैं वो देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं या जिनमें ऐसा मादा लगा कि वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो स्टार्टअप्स हैं, उनको भी बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया है। अरविंद जी, आपके साथ प्रवीण मौजूद हैं। मैं प्रवीण से ये सवाल करना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, वो किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया है पूरे इस इवेंट को, और जो नेता, विश्व के नेता हैं, चाहे वो सूरीनाम के प्रधानमंत्री जी भी यहाँ हैं, कल उन्होंने शिवराज जी ने उनका स्वागत किया था, चंद्रिका प्रसाद जी का, और जयशंकर जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, तो जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको किस तरह से वो ले रहे हैं शिवराज सिंह जी को, मध्य प्रदेश की ये जो कार्य योजना है या मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से इवेंट को अंजाम दे रही है, जिस तरह से इंदौर में इंतज़ाम किए गए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, जनता लगी हुई है, तो ये पूरा एक इम्पैक्ट क्या बन रहा है? मैं इस पर प्रवीण आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो व्यक्तित्व है जो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना जानता है, जो सिर्फ 4 घंटे आराम करके 20 घंटे काम कर प्रदेश के लिए जुटा हुआ है। वे इस कार्यशैली के साथ काम करते हैं और वे अपने वक्तत्व कला से लोगों को अपनी ओर खींचने में, उनको आकर्षित करने में उन्हें महारत हासिल है और ये महारत उन्होंने पिछले कई आयोजनों में दिखाई है और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान भी उनकी ये कला जो है वो सामने देखने को मिली। वे अपने काम के साथ साथ अपने बोल से भी लोगों को प्रभावित करते हैं और वो ये नज़र आया है यहाँ पर इस आयोजन के दौरान। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो विदेश मंत्रालय का आयोजन है उसको अपना आयोजन, मध्य प्रदेश सरकार का आयोजन मानते हुए पूरी ताकत झोंकी है। पिछले 1.5-2 माह से पूरी मशीनरी लगी हुई थी, प्रशासनिक अमला जो है वो इसमें लगा हुआ था और ख़ास बात ये कि अपनी पूरे व्यस्तता के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दूसरे दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन की समीक्षा करते नज़र आए। वे चाहे भोपाल में हो, चाहे सीहोर में हो, चाहे सागर में हो या इंदौर में हो, कहीं भी रहे, वे हर दूसरे दिन जो है वो इस आयोजन की समीक्षा करते नज़र आए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन को कितनी गंभीरता से लिया, प्रदेश सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया। और जहाँ तक आपकी बात कि वे जो यहाँ आए थे केंद्रीय मंत्री, उनको कितना आकर्षित करने में सफल रहे, तो वे मध्य प्रदेश जिस तरीके से कल उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए डिनर आयोजित किया था, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आप हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो पूरे विश्व में मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं उसकी पहचान को और आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। उनकी डिनर के दौरान जो सादगी थी, उनकी और उनकी पत्नी साधना सिंह दोनों ने जो है वो मेहमान नवाजी की, होस्ट जिसको कहते हैं, उस तरीके से एक एक को अटेंड किया और उनसे बातचीत की। उसके बाद आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाएं कि उनकी लोकप्रियता की, वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय हो, लंदन में रहने वाले प्रवासी भारतीय हो, अमेरिका में रहने वाले हो या मॉरिशस में, हर कोई मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी के लिए आतुर नज़र आया। तो ये उनकी लोकप्रियता दर्शाती है, उनके काम दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, हमारे मामा जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। उनको हर कोई चाहता है कि वे अपने मामा के साथ, मुख्यमंत्री के साथ एक सेल्फी ले, उस मोमेंटम, उस जो मौका है उसको वो अपने कैप्चर करके ले जाए, उन यादों को कैप्चर करके ले जाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा था कि जब प्रवासी भारतीय इंदौर से इस सम्मेलन के बाद अपने अपने स्थान लौटे जहां वे रहते हैं, वे लौटे तो वो इंदौर की यादों को लेकर जाएं और कई दिनों तक उनके जहन में इंदौर का नाम हटना नहीं चाहिए। और जो आयोजन की हम गरिमा देख रहे हैं, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उसको देखकर निश्चित है कि आने वाले कई दिनों तक प्रवासी भारतीय जो हैं इस आयोजन को भूल नहीं पाएंगे। प्रतीक जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा। आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका, तो आज अगर हम इस पूरे आयोजन के लब्बो लुआब पे बात करें तो मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश ने विदेश मंत्रालय के इस आयोजन को एक तरह से हाईजैक कर लिया है।
जयशंकर ने आज अपने संबोधन में मध्य प्रदेश सरकार की और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि इनका जो सहयोग हमें मिला है वो बहुत अपेक्षा से भी ज़्यादा सहयोग हमें उनका मिला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग के बिना हमारे लिए ये आयोजन को इतना भव्य स्वरूप देना संभव नहीं था। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का इंटरेस्ट रहा है, जो मुख्यमंत्री की रुचि रही है, उसके चलते ये आयोजन एक है विदेश मंत्रालय का, लेकिन मतलब इस आयोजन को मध्य प्रदेश सरकार ने हाईजैक कर लिया है, मतलब हम दूसरे शब्दों में कहें तो, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से मध्य प्रदेश छाया हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार का काम छाया हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ हो रही है। शिवराज जी ने ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश के दिल में आपका स्वागत है, भारत के दिल में आपका स्वागत है। मंत्रालय ने बहुत हाथ तो हाथ लिया है। मैं अभिषेक मिश्रा जो हमारे साथ हैं उनसे ही जानना चाहता हूं कि जो प्रवासी आए हैं उनके मन में महाकाल लोक को लेकर, ओंकारेश्वर को लेकर, खासकर जो आसपास के पर्यटन स्थल हैं मांडू को लेकर, और अभी आपने एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी दिखाई थी, एकात्म मानववाद की प्रदर्शनी भी दिखाई थी, तो वहाँ सब चीज़ों को लेकर किस तरह से मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग हो रही है इस समारोह में? इंदौर की ब्रांडिंग कैसे हो रही है, उज्जैन की ब्रांडिंग कैसे हो रही है? क्या मध्य प्रदेश अपनी ब्रांडिंग करने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है? अभिषेक। जी हाँ, बिल्कुल ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब न सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश एक अलग लेवल पर अपनी ब्रांडिंग करने में सफलता हासिल कर चुका है। ये हम पहले दिन के प्रवासी सम्मेलन के आधार पर, दोनों सत्रों के आधार पर कह सकते हैं। उसका अंदाज़ा आप उससे लगाइए कि बाघों से पहचान रखने वाला हमारा देश अब जो है वो चीतों से पहचान रख रहा है और उसकी ब्रांडिंग मध्य प्रदेश कर रहा है। तो ये जो देश के दिल में बसा हुआ है मध्य प्रदेश, अब इसकी धड़कनें बहुत एक अलग लेवल पर पहुंच गई है और उसका सीधा सीधा असर पूरे देश के रक्त संचार पर पड़ेगा, उसके विकास पर पड़ेगा, उसकी आर्थिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि पर पड़ने वाला है। बात आपने महाकाल लोक की, तो देखिए महाकाल लोक की ब्रांडिंग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शुभारंभ किया था तो उसके बाद की हम स्थिति समझ सकते हैं कि वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है। देश भर के अलग अलग इलाकों से लोग वहां पर आ रहे हैं, न सिर्फ दर्शन कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग के, बल्कि महाकाल लोक की अद्भुत छटा को भी निहार रहे हैं। यही परिस्थिति हमने उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ महादेव के वाराणसी में देखी कि वहाँ का भी जब पुनरुद्धार हुआ तो उसके बाद में वहाँ पर कितने लोग आए। लेकिन ये मकसद जो है, यहाँ पर हम बात करें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का, तो देखिए धार्मिक प्रवृत्ति भी भावनाओं से जुड़ी होती है और मेज़बानी भी भावनाओं से जुड़ी होती है। इंदौर ने मेज़बानी भावना से की है, आत्मीय लगाव से की है और उसी की एक पहल रही कि होम स्टे जैसा एक नवाचार किया गया, क्योंकि तमाम अतिथि अलग अलग कार्यक्रमों के सिलसिले में आते रहते हैं। लेकिन ये पहला मौका है जिसके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अलग से टिप्पणी करते हुए उल्लेखित किया कि तमाम इंदौर वासियों के बीच में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ था कि मेहमान को, अतिथियों को होटल की बजाय हमारे घरों में रुकाया जाए। तो देखिए किसी को बाहर को, जिनको हम जानते नहीं हैं, महज कुछ चर्चाओं के बाद, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, हम अपने घर में स्थान दे देते हैं। और अब हम देखें पिछले हम जो 2-3 दिन से होम स्टे में तमाम लोग आपस में रह रहे हैं, तो हम देखें कि एक बाउंडिंग कैसी बन गई है। और इसी बाउंडिंग का जिक्र भी एस जयशंकर ने किया है कि हमारा रिश्ता प्रवासी लोगों के साथ में खून का रिश्ता है। तो ये देखिए, ये जो भावनाओं का जो एक लगाव है, ये इस आयोजन की यूएसपी है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आयोजन कई होते हैं, ये 17वां प्रवासी सम्मेलन है, लेकिन यहाँ जितने अतिथि आए हैं उनके चेहरे हम देखें तो एक अलग ही भावना है, क्योंकि इतना लगाव संभवतः किसी भी मेज़बानी में अब तक नहीं मिला है। सुबह के सत्र से पहले का हम दृश्य दिखाए, हमने हमारे दर्शकों को भी दिखाया था कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों को, जो तमाम अतिथियां हैं, उनका सत्कार किया गया। एक जोशीला ढोल यहाँ पर बज रहा था जो एक उत्साहवर्धन कर रहा था कि जब भी कोई गेट के अंदर आए तो जो ढोल ताशे की ध्वनि है उसके बजने के बाद में ही कहीं ना कहीं एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये आयोजन की जो एक शुरुआत है वो कितने खास अंदाज के साथ की गई है। उसके बाद सनातन संस्कृति के लिहाज से तमाम यहाँ पर युवतियाँ मौजूद थी जो आवभगत कर रही थी, लोग टीका लगाए थे। कई अप्रवासी भारतीय, हमने दर्शकों को बताया, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर धोती कुर्ते में आए थे। तो देखिए ये जो कार्यक्रम है जिसको हम आर्थिक उन्नति, प्रगति के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन उसके समानांतर हम देखें तो संस्कृति की, भारतीय परंपराओं को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाया गया है। तो जब हम इस तरह के आयोजनों में दोनों, क्योंकि देखिए भारत की उन्नति और प्रगति के पीछे यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं का सबसे बड़ा योगदान है। तो अगर हम डिजिटल दुनिया में भी देवालयों को साथ में लेकर आते हैं, आधुनिकता के साथ में अगर हम लोग देखें कि अलग अलग जो हाईटेक चीज़ें हैं उनका भी समावेश करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम इस तरह के माहौल के आधार पर ही हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आयोजन
सिर्फ मेहमान नवाजी या फिर किसी कार्यक्रम तक सीमित नहीं हुआ है, बल्कि ये इंदौर वासियों की भावनाओं से जुड़ गया है। तमाम अतिथि जो आए हैं उनके आत्मीय लगाव से जुड़ गया है और यही वजह है कि आज सभी लोग इंदौर की चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की मेज़बानी की चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक हम लोग समझे हैं ये एक नई शुरुआत है, इसे हम कहीं से भी ठहराव नहीं मान सकते हैं। और ये जो शुरुआत है ये मध्य प्रदेश के भाग्योदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करने वाला है। प्रतीक जी, अभिषेक, मैं अरविंद जी से एक सवाल करना चाह रहा था। अरविंद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ मौजूद हैं। क्या इस तरह का कोई वातावरण आज सुबह से सब बन रहा है? ये मेज़बानी अपनी जगह पर है, स्वागत अपनी जगह पर है, खाना पीना अपनी जगह पर है, लेकिन जो इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो अप्रवासी भारतीय आएंगे, जो प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, वो इंदौर में कुछ इन्वेस्ट करेंगे, इंदौर को समझेंगे, इंदौर के आर्थिक प्रगति में अपना योगदान देंगे, इंदौर के स्कूल हैं, इंदौर के अस्पताल हैं, उनको गोद लेंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, संभावनाएं बन पा रही हैं, कुछ इस तरह की बातचीत, इस तरह का वातावरण भी आपको देखने को कुछ मिला? प्रतीक जी, देखिए, पिछले 3 दिन से हम अलग अलग स्थानों से आए जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। हमारे साथी जो हैं वो भी अलग अलग स्तर पे लोगों से संवाद कर रहे हैं। जो लोग होम स्टे कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, जो लोग होटल्स में रुके हैं उनसे भी मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट पॉइंट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि जो प्रवासी भारतीय आए हैं वो इंदौर के किसी प्रोजेक्ट में या मध्य प्रदेश के किसी प्रोजेक्ट में या यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में या यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में कोई योगदान देना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अभी तक की मुझे लगता है कि सरकार के स्तर से भी अभी इस तरह का कोई डायलॉग प्रवासी भारतीयों से शुरू नहीं हुआ है। इंदौर में अफसरों ने इस बात की तैयारी कर रखी है ज़रूर कि कागज़ों पे उनके पास वो है कि इंदौर की ज़रूरतें क्या है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई मदद करना चाहता है तो किस सेक्टर में कर सकता है। लेकिन अभी तक जो प्रवासी भारतीय आए हैं उनकी ओर से ऐसी कोई पहल हुई नहीं। और आज पहला दिन ही था, मुझे लगता है आज उनकी स्थानीय अधिकारियों से बात होगी, आयोजकों से बात होगी, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे बात होगी, स्थानीय जो उनके लाइजनर्स हैं उनसे बात होगी। उसके बाद अगर हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई इस तरह की प्लानिंग आए और इंदौर के प्रोजेक्ट्स को लेकर वो रुचि दिखाएं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका इंदौर से वास्ता रहा है, जिनकी शिक्षा दीक्षा इंदौर में हुई है, वो लोग यहाँ पर संभावनाएं जरूर टटोल रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट इस तरह का प्रस्ताव किसी स्तर से आया हो ऐसा अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जैसे 2 बड़े दल आए, एक संयुक्त अरब अमीरात से आया और एक मॉरिशस से आया, उन दलों के कई लोगों से भी हमारी बातचीत हुई। एक तो इन दोनों दलों में ज़्यादातर लोग युवा हैं और वो जो है उनकी रुचि इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश की जो हेरिटेज है, मध्य प्रदेश का जो टूरिज़्म है, इंदौर का जो ब्रांडिंग स्वच्छता के मामले में देश और विदेश में है, ये जानने में है। इंदौर के जो ईटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ के बारे में वो रुचि ले रहे हैं। तो बहुत मतलब एक अभी तक जो आप बात कर रहे हैं कि क्या इन प्रवासी भारतीयों की ओर से इंदौर के विकास को में मदद के लिए, इंदौर के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में मदद के लिए या इंदौर के एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में मदद के लिए कोई कॉन्क्रीट प्रस्ताव आया, तो अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव किसी स्तर से नहीं आया। धन्यवाद प्रवीण जी। आपका मैं एक सवाल जो है वो करना चाह रहा था प्रवीण सावंत से। आपके पास अगर वो मौजूद हैं तो उनसे कहिए कि मेरे सवाल मैं उनसे करना चाह रहा हूँ कि क्या स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां प्रवीण वहाँ पर हो रही हैं? और कल प्रधानमंत्री, गुयाना का प्रधानमंत्री भी रहेंगे, सूरीनाम के राष्ट्रपति भी रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी कल आने वाले हैं 9 बजे के करीब। तो क्या तैयारियां हैं और किस तरह का वातावरण है? देखिए सर, इसको लेकर पहले से मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर प्रदेश सरकार काफ़ी सजग है और जो आयोजन को अंतिम रूप दिया गया उसको देखकर आप यहाँ अगर हमने सुबह से जिस माहौल को दिखाने का प्रयास किया और डिजियाना न्यूज़ इस मामले में सफल भी रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन को एक अलग मंच देने का प्रयास डिजियाना न्यूज़ ने किया है और वो हम उसमें सफल भी रहे हैं। तो आप जब देखें कि हमने जो दिखाने का उसमें मध्य प्रदेश सरकार की, विदेश मंत्रालय की वो सभी तमाम तैयारियां भी हमको देखने को मिली है। तो माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के आयोजन को लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो फाइनल टच दिया जाना है, क्योंकि कल सुबह 9:40 पर वो इंदौर विमानतल पर उतरेंगे। उसके बाद से लगभग 2.5 घंटे का समय जो वो इंदौर को दिया गया है। इस दौरान वे डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, पीबीडी के लिए जो सॉन्ग किया गया है उसको लॉन्च करेंगे। ये 2 आयोजन है और संभवतः वे ग्लोबल
पार्क जो बनाया गया है उसमें भी एक पौधारोपण करेंगे। तो ये 3 आयोजन अब तक की जानकारी में है और उन आयोजनों को लेकर एसपीजी ने पहले ही इस पूरे कन्वेंशन सेंटर का जिम्मा संभाल लिया है। एक रिहर्सल हो चुकी है, एक आज ट्रायल रन भी किया गया है कि किस तरीके से एक डमी अधिकारी को डमी के रूप में यहाँ तक लेकर आए हैं। उन्होंने ट्रायल रन भी किया है। उन सारी तैयारियों को एक बार परखा गया है कि कहीं कोई लूप होल्स तो नहीं है, अगर कोई कमी भी है तो उनको पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम है। आप देखें इस पूरे रोड साइड को, जो कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास के एरिया को नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। कुछ वीवीआईपी और वीआईपी उन्हीं के वाहन जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। आम पब्लिक के वाहनों को समय समय पर जो है वो उनको अब रात को 10 बजे बाद वहाँ पर उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन कल सुबह 8 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक इस पूरे एरिया में नो व्हीकल जोन रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हमने जिस तरीके से पहले बताया था कि 50 वॉच टावर लगे हुए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल के बीच में, और अन्य जगह पर भी जहां प्रवासी भारतीय पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी वॉच टावर से निगरानी रखी जा रही है। उसके अलावा 15 एसपी जो है वो अलग अलग मोर्चे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में कल जब वो आएंगे उसके बाद आपने क्या आपने उस कमरे को क्या प्रवीण वे मंच तक मैं आपको रोकना चाहता हूं प्रवीण। अभी जो फाइनल हुआ है वे 10 लोगों की सूची प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्थान दिया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राष्ट्रपति गुयाना और सुरीनाम के हैं। तो एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, क्या आपने जिस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, पहला दिन आगाज़ अच्छा रहा है, दूसरा दिन और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ये क्या आपने वो कक्ष देखा है जहाँ प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे, कक्ष क्रमांक 101? और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी जो भोज को होस्ट करने वाले हैं, जिस लंच को होस्ट करने वाले हैं, उसका मेनू क्या है? नहीं, देखिए 108 लोगों की सूची है। लंच में 108 लोगों को शामिल किया जाना है। उसके पहले एक फ़ोटोग्राफ होगा जो यादगार होता है। 2 फोटोग्राफ इस पूरे आयोजन में होने वाले हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगा और दूसरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ होने वाला है। राष्ट्रपति प्रवासी अवार्ड से भी नवाजेंगे 27 लोगों को। तो वो 27 लोग हैं। करीब 50 राजनयिक आए हैं अलग अलग देशों के, वे इस लंच में शामिल हैं। सुरीनाम और गुयाना के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री कुछ होंगे। इस तरह कुल 108 लोगों की सूची शामिल की गई है और विशेष ध्यान रखा गया है कि मालवी भोज को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा वे भोज जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के बहुत फेमस डिश में से होते हैं उनको भी लंच में शामिल किया गया है। तो ये जो लंच होस्ट करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको लेकर इंतज़ाम बहुत बेहतर तरीके से किए गए हैं। जो कटलरी मंगाई गई है वे कटलरी जो है वो बाहर से है और वो डिज़ाइनर कटलरी है जिनमें जो है वो मेहमानों को भोजन परोसा जाएगा। हालांकि उस कटलरी का वो शोकेस है, लेकिन भोजन जो है वो उस आत्मीयता के साथ होगा, स्वाद के साथ साथ जो प्रेम उस भोजन में होने वाला है। प्रधानमंत्री हम मेज़बानी के लिए भी, अपनी मेज़बानी के लिए भी पहचाने जाते हैं, तो कल उनकी मेज़बानी भी देखने को मिलेगी हमें। बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका, आपके साथ अरविंद तिवारी का, अभिषेक मिश्रा जी का, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आप तीनों वहाँ पर बने रहें और अब जो बाकी का सत्र है जिसकी वो पूरी कार्रवाई है उस पर निगाह रखें और हमें पल पल की खबरें देते रहें। डिजाइनर न्यूज़ को आप देख रहे थे। डिजाइनर न्यूज़ लगातार आपको ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से प्रवासी सम्मेलन की जानकारी देता रहेगा, बताता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।